चलिए गाइस, बात करते हैं आज काफ़ी पावरफुल कंपनी यानी कि एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, तो उन सभी खबरों को देखेंगे और वहीं जो कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए हैं इनके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले 2-3 दिनों में कंपनी के स्टॉक प्राइस पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले जैसा आपको पता है कि बीकानेर कंपनी की सबसे फेवरेट जगह बन चुकी है आज के टाइम पे, क्योंकि एनएचपीसी ने बीकानेर में 107 मेगावाट का सोलर पैनल प्रोजेक्ट लगा दिया है। आप अच्छे से जानते हैं कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से एक्सपेंड कर रही है, अपने आप को मजबूत कर रही है। कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर रही है, इधर से ये बात भी क्लियर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को और स्ट्रॉन्ग बना रही है और फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। कंपनी ने ये जो बीकानेर में अपना 107 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट चालू किया है, इसका जो पैसा है, जो रेवेन्यू है, वो Q4 में देखने को मिलने लगेगा आपको। यानी कि कंपनी के इस बार के Q4 के रिजल्ट हैं, उसमें हमें अच्छा खासा इम्पैक्ट, वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस न्यूज़ के बाद चारों तरफ पॉजिटिविटी फैली हुई है एनएचपीसी को लेकर, लेकिन स्टॉक प्राइस आपको 0.41% के हिसाब से डाउनफॉल में नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि डाउन ही रहेगा, स्टॉक आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। एक और बड़ा पॉजिटिव अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा। एनएचपीसी ने अभी 2000 करोड़ तक का बॉन्ड इशू करने का प्लान बना लिया है, जिसका डिसीजन कंपनी 23 अप्रैल को लेने वाली है। ये पैसा कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट और अपने आप को ग्रो करने के लिए लगाने वाली है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी का पूरा प्लान है कि वो फंड राइज करके आगे ग्रो करे, कैपिटल राइज करके आगे ग्रो करे। और बॉन्ड से अगर कोई कंपनी पैसा उठाती है तो ये काफ़ी नॉर्मल स्ट्रेटजी होती है, और ऐसा कंपनी जब भी करती है जब कंपनी का प्लान और स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर हो, अब वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो। इससे बहुत क्लियर सिग्नल मिलता है कि एनएचपीसी अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस है, इसीलिए ये न्यूज़ ओवरऑल पॉजिटिव हो जाती है। तो बड़ी न्यूज़ दो मैंने आपके सामने अभी तक पॉजिटिव रख दी है। वहीं अगर CLSA की बात करें, CLSA जैसे बड़े एनालिस्ट ग्रुप ने एनएचपीसी को हाई कन्वेंशन आउट परफॉर्म बोला है। मतलब उनका स्ट्रॉन्ग भरोसा है एनएचपीसी को लेकर कि आगे भविष्य में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म ही करेगा। और उनका तो कहना है कि 44% अपसाइड का मैं इस कंपनी को टारगेट देना चाहूँगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ये जो रेटिंग है एनएचपीसी को CLSA ने इसलिए दी क्योंकि कंपनी हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत अच्छे से फोकस कर रही है, और भविष्य तो रिन्यूएबल एनर्जी का ही है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि CLSA द्वारा एनएचपीसी को ये पॉजिटिव रेटिंग देना भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हुआ है। इतना ही नहीं, सरकार का भी पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने में है। एनएचपीसी का मेन काम हाइड्रो पावर में है, मतलब कंपनी डायरेक्ट सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में। वहीं आरबीआई ने जब से रेपो रेट कट किया है, इन्फ्लेशन को थोड़ा कम किया है, तो एनएचपीसी के लिए या एनएचपीसी जैसी कंपनीज़ के लिए उधार लेना, इन्वेस्टमेंट करना, ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओवरऑल ये संकेत भी पॉजिटिव है कि भाई आरबीआई ने रेपो रेट कम कट कर दिया है लगभग 6% तक, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है खासकर एनएचपीसी के लिए। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि पूरे ग्लोबल मार्केट में टेंशन चल रही है, यूएस चाइना में ट्रेड टेंशन चल रही है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो यूएस चाइना के ट्रेड में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि एनएचपीसी जैसी जो कंपनी है ये इंडिया की मेन डोमेस्टिक इंडियन फोकस कंपनी है। ऊपर से आपने ये भी देखा होगा कि क्रूड ऑयल की बात करें या फिर मेटल्स की बात करें, इनके प्राइस कम हो रहे हैं। इसका मतलब एनएचपीसी जैसी कंपनीज़ के लिए जो इनपुट कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन, जो मेंटेनेंस का काम है, ये इजी पड़ेगा। इससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और बेटर हो सकते हैं। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं यूएस चाइना का ट्रेड वॉर अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, तो ये हम पॉइंट वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन अब इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव था, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये ट्रेड वॉर नहीं चलने वाली, ये बात सबको पता है। कुछ पॉजिटिव बातें और हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे अभी नॉर्मल मानसून का मतलब है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी मिल गया है, जो एनएचपीसी के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। वहीं सोलर कैपेसिटी का बढ़ना, कंपनी का फंडराइज करना, ये भी दिखाता है कि ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, लो इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग डिमांड, ये काफ़ी बड़े फैक्टर हैं जो एनएचपीसी की ग्रोथ में आगे बड़ा रोल प्ले करेंगे। ग्लोबल ट्रेड में जो प्रॉब्लम चल रही है, यूएस चाइना में जो टेंशन चल रही है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी भी तरह से एनएचपीसी में नहीं होने वाला। तो अगर कंक्लूजन पे आए तो एक बात समझ में आ रही है कि मोस्टली जो न्यूज़ हैं, जो अपडेट निकल के आ रही हैं, वो एनएचपीसी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एनएचपीसी के स्टॉक में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 5 दिन में स्टॉक लगभग 2.5% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
अगर आप 1 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको 6% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 6 महीने में ये स्टॉक 3.5% के आसपास बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। वाईटीडी में आप देख सकते हैं लगभग 3.70% के आसपास ये स्टॉक बढ़ा है। बाकी आपको बताना चाहूँगा कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही आएंगे सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। हमारे इस चैनल पे एनएचपीसी से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, वो सबसे पहले देखने को मिलती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे एनएचपीसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिस ना हो सके। अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। मार्च 2025 में ये पता चल चुका है कि भाई कितने प्रमोटर्स, कितने एफआईआई, कितने डीआईआई फिलहाल इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए मार्च 2025 के डेटा में आपको साफ नजर आएगा कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर है, पहले भी 67.40% था और अभी भी 67.40% के आसपास इन्वेस्टेड है। कोई बड़ा चेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा एफआईआई पहले 8.77% थे, अभी वो बढ़कर 8.80% हो गए हैं। इनफैक्ट अगर आप डीआईआई देखेंगे तो 10.4% से बढ़कर 10.62% हो गए हैं। गवर्नमेंट टस से मसनी हुई, पहले भी 1.13% थी, अभी भी 1.13% है। कहने का मतलब ये है कि एफआईआई हो, डीआईआई हो, प्रमोटर्स हो, एनएचपीसी के अंदर कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए नजर आए हैं, जो दिखाता है कि इस बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में हमें ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव एक पॉजिटिव संकेत ही दे रहा है। अब आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है इस कंपनी के रिगार्डिंग, वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल जो ये मैंने वीडियो बनाई है टोटली न्यूज़ और अपडेट को ध्यान में रखकर बनाई है। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।